इस श्लोक की शुरुआत कछुए के उदाहरण से स्टार्ट हो रही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कछुए का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे कछुआ होता है और वो किसी खतरे को देखने पर अपने पंजों को और सर को कवच के अंदर कर लेता है, ऐसे ही हमें बुद्धिमान मनुष्य को भाई इंद्रियां इंद्रियां के विषय, ऐसे ही मनुष्य को अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए, जैसे कछुआ हटा लेता है। तो वो 5 इंद्रियां हो गई, उनका स्वामी होता है मन। मन जिधर चाहता है उधर इंद्रियों को ले जाता है। तो इंद्रियों विषय अब कह दोगे इंद्रियां क्या है, देखो आंख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां हैं जिनसे हम किसी चीज का आनंद लेते हैं। जैसे आंख, कोई चीज देखने में आपको अच्छी लगती है तो वो उसका विषय हो गए, ये आंख इंद्री हो गई। कोई चीज आपको सुनने में अच्छी लगती है तो आपके कान हो गए, उसको जो सुनते हैं वो विषय हो गए। ऐसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य को जैसे कछुआ अपने पंजों को सब अंदर खींच लेता है कवच के अंदर, ऐसी इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए और हमें अपनी इंद्रियों को ईश्वर में लगाना चाहिए। इन इन सभी चीजों का यूज हमें ईश्वर में करना चाहिए, ना कि संसार में, क्योंकि संसार का कोई अंत नहीं। संसार एक छलावा, एक फसाव है। हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग ईश्वर के प्रति करना चाहिए। जो स्थिर स्थिर बुद्धि व्यक्ति होता है या जो व्यक्ति कर्मयोगी होता है, स्थिर बुद्धि कहने में कंफ्यूजन होती है। जो व्यक्ति कर्मयोगी होता है वो इंद्रियों का दास नहीं बल्कि स्वामी होता है, और हम लोग इंद्रियों के दास हैं। लेकिन इंद्रियां प्रबल भी बहुत हैं। जो इस इंद्रियां हैं, इंद्रियों की बड़ी प्रबलता बताई गई शास्त्रों में। इनको संयम करना भी आसान बात नहीं है। अध्याय 2 में टोटल इसी पे पर चर्चा हो रही है। इंद्रिय, विषय, मन, आत्मा, आपने देखा होगा, सभी देखे होंगे, ऐसी बात क्या है, कोई नई बात तो है नहीं। कछुआ क्या करता है, जब कोई खतरा देखता है तो अपना सर और पंजे अंदर कर लेता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण करे मनुष्य को अपनी इंद्रियों उसी प्रकार मनुष्य को अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेना चाहिए। विषय जो है विष रूपी बेल है। आप कह दोगे इंद्रियां क्या है, विषय क्या है, प्रश्न आपके अंदर उठेगा। भाई इंद्रियां 5 इंद्रियां होती हैं, एक मन होता है जो इंद्रियों का स्वामी होता है, जो जिधर चाहता है उधर इंद्री को ले जाता है मन तुम्हारा। अब इंद्री का मतलब ये हो गया जैसे आपके कान है। अब जो चीज आपके कानों को अच्छी लगती है संसार की, वो आपका विषय हो गया। आंख है, जो चीज आपको अच्छा लगता है वो आपका विषय हो गया। लेकिन ये संसार की चीजें हैं, हमें अपनी इंद्रियों को इसमें नहीं लगाना है कि अब पता लगा सिनेमा देखने जाते हो, आंखों का यूज ये हो रहा है, आपकी इंद्री है, आपका विषय, तो आप सिनेमा देख रहे हो आंखों से, कान से गाने फिल्मी सुन रहे हो, तो ये इनका सही यूज नहीं है। हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग परमात्मा में लगाना चाहिए, परमात्मा की सेवा में लगाना चाहिए, जो इसका सही यूज होता है। जो कर्मयोगी व्यक्ति होता है वो इंद्रियों का स्वामी होता है, ना कि इंद्रियों का दास, और हम लोग तो इंद्रियों के दास हैं। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में यही शिक्षा दे रहे हैं कि आपको अपनी इंद्रियों से, संसार विषयों से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए और उनको ईश्वर में लगाना चाहिए, ईश्वर की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसका यही सही यूज है। लेकिन हम क्या लगाते हैं, हम तो पूरी इंद्रियां अपने विषय संसार में ही दे चुके हैं। ईश्वर में लगाने की क्या बात हुई। अब मैं, क्योंकि संसार का कोई अंत नहीं, संसार एक उल्टा वृक्ष है, जैसे जड़ें ऊपर हैं, वृक्ष की पत्तियां नीचे हैं। संसार परमात्मा से विमुख होकर कोई सुखी रह ही नहीं सकता। यहाँ हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। जो काल था वो आज नहीं, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगा। ये सदा अनवरत संसार चलता रहेगा। समय